तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनुमणि तिवारी और हमारे आरटीआई से जुड़े इस नए सीरीज़ में एक बार हम फिर से नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताने वाले हैं कि प्रथम अपील क्या होता है, इसे कैसे लगाया जाता है और इससे जुड़े तमाम सवाल। तो अमित जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा आज फिर से। और आज अमित जी फिर से हमारे दर्शकों को कई इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ देंगे आरटीआई से रिलेटेड, प्रथम अपील से जुड़ी हुई। तो अमित जी, हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए कि ये प्रथम अपील क्या होता है और इसे क्यों लगाया जाता है। देखिए मनु जी, जैसे सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप आरटीआई लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि समय में आपको जवाब नहीं मिलता, पहला कारण। दूसरा, अधूरा जवाब मिलता है। तीसरा, गलत जवाब मिलता है जी। और चौथा जो रहता है कि आपको आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है विभाग द्वारा। तो ऐसे में हम उसके वरिष्ठ जो अधिकारी रहते हैं, वरिष्ठ कार्यालय रहते हैं, उसमें हम प्रथम अपील लगा के वो सूचना मांगने का प्रयत्न करते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अगर आपने पहली बार आरटीआई लगाई है तो बहुत हद तक मुमकिन होता है कि पहली बार में ही आपको अपेक्षित सफलता या अपेक्षित जवाब नहीं मिल पाता। तो ऐसी सूरत में आपके पास एक और ऑप्शन होता है, आप प्रथम अपील लगा सकते हैं। तो अमित भाई, ये बताइए कि ये प्रथम अपील जो होता है, इसे लगाने का क्या प्रोसीजर होता है? कौन, मतलब इसे भी एक पत्र के तौर पर लगाया जाता है या इसके लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है? क्या तरीका क्या होता है? देखिए, जितने भी आरटीआई के मैंने आवेदन है वो पत्र द्वारा ही लगाया जाता है। तो इसमें जैसे आरटीआई में हम जो धारा लगाते थे 6(1) का, इसमें 19(1) का लगाते हैं प्रथम अपील के लिए। ये संबंधित विभाग, जैसे आप सरपंच को सचिव को लगाएं ग्राम पंचायत के संबंध में, वो लोक सूचना अधिकारी हो गया, उनका वरिष्ठ कार्यालय चले जाएंगे। तो जनपद पंचायत हो गया, उसमें आप लगा सकते हैं कि हमको अधूरी जानकारी मिली है या गलत जानकारी मिली है या जानकारी नहीं मिली है या भ्रामक जानकारी मिली है, तो आप उसकी शिकायत संबंधित उसके वरिष्ठ कार्यालय में कर सकते हैं। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि जो ये अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके अंतर्गत में जब अपन किसी को आरटीआई लगाते हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि हमें भ्रामक जानकारी दे दी जाए या गलत जानकारी दे दी जाए या जानकारी देने से मना कर दिया जाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मतलब कई सारे ऐसे रहते हैं जो इसमें अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कई बार आपको जानकारी नहीं देते हैं ज़्यादातर, या जानकारी देते हैं तो गलत देते हैं कि आपने किसी पत्र को पढ़ा और उसके बाद अपने जब उसको आरटीआई का प्रमाणित प्रति मांग रहे हैं तो उसमें अपने माने सबूत को छुपाने के लिए वो गलत जानकारी भी प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर ये देखा जा रहा है, या आपको गलत जानकारी या भ्रामक दे देंगे कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो ऐसे सारे भी घटना घट रहे हैं। तो मतलब आरटीआई की भी विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहे हैं, आपके कहने का मतलब? नहीं, देखिए, जो कर्मचारी रहते हैं, जैसे मैंने किसी विभाग में भ्रष्टाचार किया है तो जाहिर सी बात है मैं उसको दबाने की तमाम कोशिश करूंगा। उसीलिए इसमें अपील का प्रोसेस दिया गया है कि आप संबंधित कार्यालय में जाके इसमें अपील करके सही जानकारी जब तक प्राप्त ना कर सके तो आपका अलग अलग प्लेटफॉर्म दिया है इसमें अपील के लिए। अच्छा, तो ये अपील करने के लिए भी शुल्क होता है कोई निर्धारित? जी, हर स्टेट का अलग अलग रहता है। मध्य प्रदेश में 50 रुपये है, केंद्र में ये निःशुल्क है। तो इसके लिए पोस्टल ऑर्डर और जैसे भी ई स्टाम्प हो गया, जैसे 10 रुपये उसमें लगता था, इसमें 50 रुपये का शुल्क है। अच्छा, तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि प्रथम अपील क्यों लगाया जाता है और क्या तरीका होता है इसका लगाने का, ये अभी हम आपको बताने वाले हैं, और कितना शुल्क लगता है इसमें। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि जैसे प्रथम अपील लगाने का भी कोई क्राइटेरिया होता है क्या? कोई समय अवधि होती है क्या, या कुछ ऐसा मतलब प्रोटोकॉल्स होते हैं क्या इससे जुड़े? जी, इसमें समय सीमा रहती हैं। जैसे अगर आपके पास जवाब नहीं आया, मैंने आपने आरटीआई लगाया, उसका जवाब नहीं आया तो 30 दिन, या आपको गलत जानकारी मिली तो आप उसके अगले दिन या 2-3 दिन बाद जब भी आपको लग रहा है आप इसमें अपील कर सकते हैं। या आपके जवाब को अस्वीकार कर दिया गया है तो उस समय भी आप कभी भी इसको लगा सकते हैं। फिर अलग अलग इसमें प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि आप उसको पोस्ट के द्वारा किए हैं तो उसके लिए अलग है, या आप उसको बाई हैंड भेजे हैं तो उसके लिए अलग है। पोस्ट के द्वारा अगर किए हैं तो 30 दिन के साथ 10 दिन आप इंक्लूड करके चलेंगे, मतलब 40 दिन आप इसमें जोड़ के चलेंगे, उसके बाद आप अपील में जा सकते हैं।
हाँ, तो दर्शकों, आपने जैसे कि जाना कि प्रथम अपील लगाने के लिए आरटीआई लगाने के बाद आपको अगर उचित उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो करीब 30 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ता है, कुछ हालातों में 40 दिन भी ऐसा होता है। जी, उसके बाद भी ऐसे कार्यालय रहते हैं, जैसे हमने कलेक्टर कार्यालय में दिया, वो पत्र को दूसरे संबंधित विभाग को हस्तांतरण कर रहे हैं तो 5 दिन आप उसको भी जोड़ दीजिए। मतलब अगर पोस्ट से भेजा तो 40 और 5 45, बाई हैंड भेजा तो 30 और संबंधित कार्यालय को अगर भेजा तो 35 दिन। इसके बाद ही आप अपील में जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि मान लीजिए मैंने आरटीआई लगाई थी, उसके बाद 30 दिन हो गए, 30 दिन बाद मुझे लगाना था प्रथम अपील, लेकिन मैं 30वें दिन नहीं लगा पाया, मुझे जानकारी नहीं थी कि कब 30 दिन पूरा हुआ, तो मैं 40वें दिन या 50वें दिन लगाता हूँ, क्या मुमकिन है? जी जी जी, उसमें भी समय सीमा रहता है, 30 दिन और आपको इंक्लूड रहता है कि आपका अगर जवाब नहीं आया, 30 दिन के बाद नहीं लगा पाया, तो और 30 दिन के अंदर आप किसी बीच भी लगा सकते हैं। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि ये प्रथम अपील लगाने के लिए भी क्या कुछ दस्तावेज जरूरी होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? जी जरूरी है। जैसे सबसे ज़्यादा समस्या ये होता है हम विभाग को कैसे प्रूव करें कि हमारा 30 दिन हो गया है। तो अगर आप आरटीआई लगाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी 2 प्रति बनाते हैं। एक आप पोस्टल ऑर्डर देखेंगे, उसमें 2 रहता है, एक छोटा सा रहता है पर्ची, मैं आपको दिखा भी दूंगा, स्क्रीन में आप लगा भी सकते हैं। हम अपने स्क्रीन पर लगा देंगे इस बारे में। हाँ, और जो बड़े वाले मूल रसीद रहते हैं वो विभाग को जाते हैं, छोटा वाला आपके पास रहता है। उसमें आप कार्यालय में जाके अगर दे रहे हैं तो बाई हैंड जमा कर रहे हैं तो उसमें रिसीव करवा लीजिए, उस दिन से आपका डेट मेंशन हो जाएगा। या आप पोस्ट के द्वारा कर रहे हैं तो स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर रहे हैं तो उसकी जो टिकट रहती है, माने जो शुल्क पर्ची रहती है, अगर उसको भी रखें तो वो भी आपको एक प्रूफ बन चुका है। तो ये रहते हैं मूल। और साथ में जो आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे जो सवाल आपने लगाया है वो रखिए, आपको मेंशन करना पड़ेगा आरटीआई के फर्स्ट अपील में कि मैंने इस दिनांक को पोस्ट के माध्यम से किया था, पोस्ट का ये रसीद है और ये मेरे पूर्व के आरटीआई के पत्र हैं। इसको मेंशन करके आप लगा सकते हैं। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि जो प्रथम अपील हम लगाते हैं, इसको लगाने के लिए मतलब क्या कोई प्रोसीजर होता है? क्या हम इसको डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, या अगर भेज भी सकते हैं तो इसे कहाँ भेजना होता है? देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि इसमें आरटीआई में जैसे हमको प्रथम अपील के अधिकारी का नाम और पता नहीं पता है। मान लीजिए पता है तो उसे डायरेक्टली भेजेंगे। हाँ, और अगर नहीं पता है तो संबंधित कलेक्टर कार्यालय और धारा 6(3) का आप उपयोग कीजिए, संबंधित वो विभाग को आपका प्रथम अपील अधिकारी को हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अच्छा अमित जी, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने जो धारा 6(3) के बारे में बताया है, तो इसे मतलब थोड़ा विस्तार से बताइए, ये क्या है 6(3) धारा? देखिए, मूल में आपको ये पत्र भी दिखा देता हूँ, मेरे जितने भी आरटीआई है कुछ मैं हम स्क्रीन पे लगा देंगे इसे, वहाँ से दर्शकों को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो इसमें क्या रहता है कि मैं ज़्यादातर कलेक्टर कार्यालय में लगाता हूँ, क्योंकि मैं दर्शकों के लिए भी मुझे कार्यालय पता है, फिर भी मैं कलेक्टर कार्यालय इसलिए हर पत्र को अभी लगा रहा हूँ कि अगर आप देखना चाहेंगे तो उसमें क्या रहता है कि संबंधित विभाग को वो 5 दिन के अंदर भेजने के बाद और हमारे पास एक प्रूफ मिल जाता है। जैसे प्रूफ ये मिला, जैसे ग्राम पंचायत के सचिव को आपने भेजा, ज़्यादातर सचिव उसमें रिसीविंग देने में दिक्कत देते हैं जी, या कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो डाक के द्वारा जब भेजते हैं तो एक प्रति हमारे पास भी आ जाता है और एक संबंधित सचिव के पास भी वो चले जाता है। तो वो जो प्रतिलिपि मुझे मिलती है तो वो हमारे लिए एक प्रूफ हो जाता है कि हमने इस दिनांक को भेजा था, और उसके बाद संबंधित विभाग को जिस दिन दिनांक को पहुंच गया उस दिन से मैं 30 दिन गिनना शुरू कर देता हूं। तो इसमें आसान रहता है कि कई जगह रहता है कि 30 दिन कब गिना या कैसे हुआ, कई बार हमारे शुल्क पर्ची भी घूम जाते हैं जी। तो जो हमारे पास जो पत्र आ जाते हैं वो एक ठोस प्रूफ हो जाता है। अच्छा अमित जी, ये भी मेरे दर्शकों को जानना चाहिए कि क्या ये जो प्रथम अपील होती है, इसके बाद कोई द्वितीय अपील या तृतीय अपील या इसकी कोई सीरीज चलती है? क्या कोई इसकी सीमा है कि अपन इतने तक अपील कर सकते हैं? द्वितीय अपील रहता है, इसमें राज्य रहता है, केंद्र रहता है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके द्वारा मैंने राज्य या केंद्र से अच्छा आपका नहीं हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं,
हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा कुल सकते 2 अपीलें लगाने की जी, मतलब सीमा होती है दो- कि आप 2 बार अपील लगा सकते हैं। अगर 2 बार में आपको संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप फिर कोर्ट की तरफ अपना रास्ता नाप सकते हैं। अच्छा अमित जी, ये बताइए मेरे दर्शकों को कि आखिर इसको लिखने का क्या कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट भी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रथम अपील लगाना है तो एक लेटर फॉर्मेट में कुछ लिखना होगा। तो क्या जैसे पिछले आरटीआई के लिए आपने बताया था कि आपने एक फॉर्मेट बनाया है, जी, जी। क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मेट बनाया है आपने? हैं। जी, मैंने इसके लिए भी फॉर्मेट एक बनाया है, तो आप स्क्रीन में भी लगा सकते हैं। हाँ, मैं और अपने दर्शकों को स्क्रीन में लगा और दूंगा, मैं- आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। बता देता हूँ। देखिए, पहला तो चीज़ है कि कई लोग लिखने से पहले सबसे पहले सेवा में श्रीमान या प्रति में लिख सकते हैं, प्रथम अपीली अधिकारी जी कलेक्टर कार्यालय संबंधित जिला जिस जिले से हैं, और इसमें धारा 19(1) का जो अपील रहता है कि मैं बाध्य हूँ, और उसमें कारण भी लिख सकते हैं कि मैंने इतने इतने दिनांक को ये पत्र लगाया था संबंधित विभाग को, तो आज 30 दिन पूर्व हो जाने के पश्चात भी मुझे जवाब नहीं मिला। एक ये प्रारूप हो गया। इसमें आपको निःशुल्क भी मिलता है। अगर 30 दिन के ऊपर आपको अगर जानकारी नहीं मिल रही है तो इसमें धारा है, आपको वो धारा आप अगर मेंशन कर देंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये धारा इसमें स्पष्ट आप देख सकते हैं। 7(6) का धारा है। इसमें आपको जो 2 रुपये का जो शुल्क था वो शुल्क निःशुल्क हो जाएगा। उसमें अगर 100 कॉपी है, 200 कॉपी है, 30 दिन के बाद जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो निःशुल्क मिलेगी। साथ में जैसे आपको अधूरी जानकारी दिया गया है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, सेम यही फॉर्मेट रहेगा। तो एक आप उसमें स्पष्टीकरण इंक्लूड करके कि मेरे द्वारा ये सवाल पूछे गए थे और आपके द्वारा ये उत्तर दिए गए हैं जी। और ये मैंने जैसे भी सोर्स आप लिख सकते हैं कि मैंने अखबारों से जानकारी प्राप्त किया या कहीं कोई भी दस्तावेज से मुझे प्राप्त चला, तो आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो अधूरी है या भ्रामक है, या कोई आपको खारिज कर दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी का है या उनके रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसके लिए भी आप अपील के प्रोसेस में जाके ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये मतलब रक्षा से संबंधित नहीं है तो आप मुझे खारिज नहीं कर सकते हैं, या भारत अपनी तरफ से दलीलें दे सकते हैं कि भाई साहब मैं जो जानकारी मांग रहा हूँ हाँ, आपको देना पड़ेगा, सेंसिटिव मामला नहीं है। हाँ, आप इसमें अपील के प्रोसेस में ये करके अपना सूचना लगा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये जाना कि प्रथम अपील क्या होता है, इसे कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हमारे बीच मौजूद अमित सेन गुप्ता जी, जो एक बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हमें दिया है। तो ऐसी ही और रोचक जानकारियाँ आरटीआई से जुड़ी, कानून से जुड़ी लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी के शुभचिंतक हैं या कोई आपका शुभचिंतक है तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि इन बारे में हर किसी को जानकारियां जरूर होनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमणि तिवारी और आप हैं कानूनी बच्चा पे।